हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर गाइस। आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 26 अप्रैल टू 2 मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। गाइस इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक रिसेंटली पास्ट में आपकी क्या एनर्जीज रही हैं, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन फिर मैं देखूंगी कि करंट सिचुएशन में क्या एनर्जीज हैं, लाइक अभी क्या हो रहा है आपके साथ। देन फिर मैं देखूंगी कि इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं, लाइक क्या होने वाला है आपके साथ। एंड सबसे लास्ट में गाइस मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 26 अप्रैल टू 2 मई। एक्वेरियस राशि वालों की रिसेंटली पास्ट की क्या एनर्जीज हैं 26 अप्रैल टू 2 मई। Okay, so let's see. Okay, so guys, overall energy for the reading is Knight of Pentacles. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। Okay, so guys, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, लाइक या तो ये किसी कनेक्शन से रिलेटेड है, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, बट यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। या लाइक ऐसा है कि इस वक्त आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पॉसिबली ज़्यादा ऑप्शंस हैं या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बेसिकली कोई फैसला नहीं कर पा रहे। इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर हमारे पास द एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो यहाँ आप स्लोली लाइक काफ़ी स्लो एक हैप्पी प्लेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ लव है, यहाँ डेफिनेटली लाइक किसी हैप्पी वे की तरफ आपकी जो है वो मूवमेंट हो रही है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग सिचुएशन है जिसकी तरफ आपने यहाँ पर मूव किया है। ये रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज है, लाइक आपने किसी ऐसी सिचुएशन की तरफ मूव किया था जहाँ पर हैप्पीनेस है एंड एक तरह से फुलफिलमेंट है, एक सेटिस्फेक्शन वाली जगह है जहाँ पर आप मूव कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी स्लो है, द एम्परर है, क्वीन ऑफ कप्स है, काफ़ी स्लोली आप इस एक ऐसी जगह की तरफ बढ़े हैं जहां पर आपके लिए खुशियां हैं बेसिकली। सो अब देखते हैं करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। एक्वेरियस राशि वालों के लिए करंट सिचुएशन की क्या एनर्जीज हैं, लाइक अभी क्या हो रहा है आपके साथ। एक्वेरियस राशि वालों के लिए करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं। Okay, so let's see. ओके, सो गाइज यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो यहाँ कुछ ऐसा है जो कि आपको हैप्पीनेस देता है, लाइक कुछ ऐसा है जिसमें कि हैप्पीनेस है, जॉय है, लाइक इंजॉयमेंट है आपकी। कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है या पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ लाइक आप हैप्पी फील करते हैं। लाइक कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके लिए लाइक आप इस तरह बिहेव करते हैं कि मैं तो इसके लिए वेट भी नहीं कर सकता, लाइक ये मुझे जल्दी से मिल जाए, मैं इसके लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, बट आई फील लाइक ये कोई पर्सन है या कोई ऐसा कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ओके, या लाइक कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपके इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं, या बट अभी आप ऐसे दिख रहे हैं जैसे आप इस सिचुएशन के बारे में काफ़ी इंटेंसली सोच रहे हैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई पर्सन है जो कि काफ़ी इंटेंसली, काफ़ी डीपली थिंकिंग कर रहे हैं। सो आप किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा लाइक शिद्दत से कहते हैं ना, आप वैसा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ये कुछ इस तरह की थिंकिंग है लाइक कि क्या ये रियल है
जो मैं इस सिचुएशन के लिए फील करता हूँ, लाइक जो मेरे इमोशंस हैं या जो मैं फील करती हूँ, कोई लड़की भी हो सकती है हम डेफिनेटली। सो ये इस तरह है कि क्या ये रियल फीलिंग्स हैं जो मैं किसी सिचुएशन के लिए रखती हूँ या किसी कनेक्शन के लिए रखती हूँ, क्या ये रियल फीलिंग्स हैं? आप ये समझने की कोशिश कर रही हैं बेसिकली यहाँ पर, या कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर आपको डाउट्स हो रहे हैं कि मैं जो फीलिंग्स फील कर रहा हूँ किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, वो रियल है या जस्ट लाइक इस वक्त मुझे इस तरह फील हो रहा है एंड लाइक डीप इनसाइड ऐसी कुछ फीलिंग्स नहीं है। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एक्वेरियस राशि वालों के लिए इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एक्वेरियस राशि वालों के लिए इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। वेट अ सेकेंड। एक्वेरियस राशि वालों के लिए इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। आई नीड 2 more कार्ड्स। आई नीड 2 more कार्ड्स। एक्वेरियस राशि वालों के लिए इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। आई नीड 2 more कार्ड्स। आई नीड 1 more कार्ड। एक्वेरियस राशि वालों के लिए इमीडिएट फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। आई नीड 1 more कार्ड। ओके, इट्स ओके। सो हमारे पास 2 कार्ड हैं, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ एंड ये वाले कार्ड्स आपके सामने कर देती हूँ। सो गाइस, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ओके, सो गाइस यहाँ पर मेरे सामने 6 of Wands है, 4 of Swords है, द स्टार का कार्ड है एंड 6 of Swords है। ओके, सो यहाँ आपकी जो इंटेंसिटी थी, जो मैं कह सकती हूँ कि आप किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी इंटेंसली सोच रहे थे, काफ़ी शिद्दत से सोच रहे थे, काफ़ी डीपली सोच रहे थे, वो यहाँ पर जो है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इंटेंसिटी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आप किसी सिचुएशन के लिए एक्शन लेना चाहते थे, यहाँ पर 6 of Wands का कार्ड है। आप किसी सिचुएशन के लिए या किसी कनेक्शन के लिए या किसी पर्सन के लिए एक्शन लेना चाहते थे एंड उसके लिए जो आपकी इंटेंसिटी थी, बेसिकली जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन थी कि मुझे ऐसा करना ही है, मुझे एक्शन लेना ही है, एंड आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लाइक हाई एनर्जीज थी कि मुझे ऐसा करना है, मुझे एक्शन लेना है, एक इंटेंसिटी थी आपके अंदर, वो इंटेंसिटी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है। लाइक आप जस्ट इस सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहे बिकॉज यहाँ पर 3 of Pentacles था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत डीपली कुछ सोच रहे थे, सोचते रहे आप एंड देन फिर इतना आप आप इतना ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जीज में हैं कि उसके बाद आपकी जो एक पावर थी कि आपको ऐसा करना है, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। या लाइक किसी सिचुएशन के बारे में आप जस्ट सोच रहे थे और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे एंड अब यहाँ जो इंटेंसिटी थी, पहले एक एक्शन लेने की जो आपके अंदर पावर थी, वो भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है। स्लोली वो पावर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आपको किसी चीज़ की विश ज़रूर है, एक ख्वाहिश ज़रूर है आपके अंदर। दी स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं कोई डिज़ायर, कोई विश ज़रूर है आपके साथ अभी भी। इवन कि आपके अंदर एक्शन लेने का जो जज्बा था बेसिकली वो तो ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी आपके अंदर कोई ना कोई विश है जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, कोई ना कोई ऐसी विश है आपकी। या एंड यहाँ पर भी आप मुझे थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर 4 of Swords है एंड देखिए 6 of Swords है। थिंकिंग और आपकी बढ़ती ही चली जा रही है। अब देखते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस। मैं अपने दूसरे डेक से देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस। वेट अ सेकेंड। What the universe has for Aquarius. I need 1 more card. What the universe has for Aquarius. Okay.
ओके सो गाइज यहाँ पर आपके सामने कार्ड्स हैं यूनिवर्स की तरफ से 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके पास्ट से है जिसकी यहाँ आपको डिज़ायर है, कोई आपके पास्ट से है जिसको आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विश है वो पर्सन। एंड मे बी ये डिज़ायर जो है ये हिडन है, लाइक ये जो विश है आपकी, ये जो मैनिफेस्टेशन है ये छुपी हुई है, हिडन है, एंड आप स्टिल वर्क कर रहे हैं इस सिचुएशन में इस पर्सन को वापस लाने के लिए जो आपके पास्ट में है। बट आप यहाँ पर मुझे इस चीज़ पर भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं कि आप यहाँ किसी पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड पॉसिबली जो पास्ट में आपके साथ पर्सन थे उनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, बट अभी वो आपके साथ नहीं है। एंड आप मुझे इस तरह दिख रहे हैं कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी एक डिज़ायर है, एक विश है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आए। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।